चलिए मैं भी एक छोटा सा कहानी आप सभी को सुनाती हूँ। एक बहुत ही सुलझा हुआ समझदार एक भोला नमक व्यक्ति था। उसे बस अपने काम से ही प्यार था। अपने काम को बहुत लगन से करता था। उसे और किसी चीज की कोई आदत नहीं थी। बस अपना काम करना है और अपना जो है मतलब अपने काम को करके अपना जो अपना काम जो करना है करके उसके बाद अपने जो नौकरी है अपना एक दुकान था उस पे वो चला जाता था। उसे पूजा पाठ किसी चीज से कोई ऐसा जानकारी भी नहीं था और कोई ये नहीं रहता था। कर्म ही पूजा समझ करके अपना काम करता था। एक दिन इसी तरह रोज की तरह गया वो अपने दुकान पे। अपना वहाँ पे पूरे दिन अपना काम किया। जो जो लोग आया, दवा का दुकान था उसका, सबको दवा दिया और जैसे ही दुकान बंद करके घर जाने के लिए सोचा, उस समय बहुत तेज बारिश आ गई। इतनी तेज बारिश थी कि वो जा नहीं सकता था, भीग जाता यदि जाता तो सोचा थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं, थोड़ा देर यहीं पे रुकते हैं। लाइट भी पूरा कट गया था, अंधेरा हो गया था तो रुकना ही सही समझा। रुका था तब तक उसके 2-4 दोस्त साथी भी वहाँ पे आ गए। उसको किसी चीज का आदत तो था नहीं, बस एक ताश खेलने का आदत था। तो अपने साथियों के साथ ताश खेलने बैठ गया और सब खेलने लगे। बारिश बंद होने का इंतजार करने लगे। अभी खेल ही रहे थे, बारिश हो ही रही थी। तब तक एक छोटा सा बच्चा दौड़ते हुए दुकान में आया और बोला, अंकल भैया भैया हमको ये दवा दे दीजिए। वो अपना कागज दिखाया और ये खेल रहा था, लाइट भी नहीं था अंधेरे में और उतना ध्यान से देखा नहीं और एक दवा जो है दे दिया उसको, बच्चे को। बच्चा दौड़ता हुआ लेकर अपने घर चला गया। थोड़ी ही देर में लाइट आ गया। सारे दोस्त उसके भोला के दोस्त सब चले गए। अभी भी जाने के लिए निकल ही रहा था, तब तक इसका ध्यान गया कि हम इस बच्चे को कहाँ से दवा दिए हैं। तो जहाँ से ये दवाई का शीशी उठाया था वो चूहा मारने का दवा था। वही दवा ये बच्चे को दे दिया था। अंधेरे की वजह से देख नहीं पाया था कि ये चूहे का दवा है। अब तो इसका इसको इतना घबराहट होने लगा, इसके हाथ पैर ठंडे हो गए, धड़कने जैसे लग रही थी कि रुक जाएंगी। अब ये क्या कर सकता था? बच्चे का भी कुछ पता नहीं था कि बच्चा का घर कहाँ है, बच्चा कहाँ से आया है। अब ये कुछ भी नहीं कर सकता था, कुछ भी काम नहीं कर रहा था, दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। क्या करें, हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई, अब हम इस पर क्या कर सकते हैं, इसके बारे में क्या कर सकते हैं, ऐसे ही मन में चल रहा था। तब तक अचानक ध्यान इसका गया जब दुकान खोलते समय, जब दुकान का उद्घाटन हो रहा था, उस समय इसके पिता जो थे वो एक भगवान जी का फोटो लगा करके कोने में रखे हुए थे। जिनको ये कभी देखता भी नहीं था उन पर काफी धूल चढ़ गया था। वो कृष्ण भगवान के फोटो के सामने ये कुछ नहीं समझ में आ रहा था और जाकर के वहां बैठ गया, हाथ जोड़ करके बैठे रहा। थोड़ी ही देर हुआ था बैठे हुए, वो बच्चा दौड़ता हुआ चला आया और बोला, भैया ये दवा जो आपने दिया था वो बारिश की वजह से मैं दौड़ के जा रहा था और आंगन में फिसल गया, मेरे हाथ से दवाई की शीशी छूट गई और दवा फूट गया। भैया दूसरा दवा दे दीजिए, नहीं तो मेरी माँ का हालत बहुत बिगड़ जाएगा। तब इसको उस वक्त समझ में आया कि प्रार्थना क्या होता है, भगवान जी क्या होते हैं। और ये जैसे लगा इसको सब कुछ मिल गया है दुनिया का। तुरंत जो भी हाथ पैर ठंडा हुआ था, सांस जो है लग रहा था रुक जाएगा, एकदम बिल्कुल एनर्जी में आ गया और उस बच्चे को दवा दिया। बच्चा भी घर चला गया और ये भी अपने घर चला आया। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी अपनों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू।